गलत है तो चोर बोले जोर से ये कतई नहीं होगा। और ये जो आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को आप जान लीजिएगा। और इसका जवाब तो इस तरीके से दिया जाएगा कि जो आपका गुरु बोल रहा है ना पार्ट 1 पार्ट 2, दम है तो आके बाहर आए और कहें पार्ट 1 पार्ट 2 जिस तरीके से कहते कहाँ गूंगे हो गए। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। मौजूदगी फिर गोरखपुर में है। एक कहावत जो है बहुत दिनों से सुनी जाती थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत जो है इसी गोरखपुर में मानव सेवा शिक्षा संस्था के जो प्रबंधक है आलोक गुप्ता, उनके ऊपर शूट कर रहा है। ये इसलिए शूट कर रहा है क्योंकि लगातार जो है सुधीर झा, पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लेकर और तमाम विषयों को लेकर जो है एक बड़ा आरोप जो है आलोक गुप्ता के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जब उस आरोप को कोई पत्रकार जब उनसे पूछना चाह रहा है, उनकी प्रतिक्रिया को जानना चाह रहा है, तो भैया वो पत्रकार को ही हड़का दे रहे हैं। वो सीधे ये कह रहे हैं कि जो है आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे और आपके गांव अगर आएंगे तो आपको बता के आएंगे। यानी समझ लीजिए कि पत्रकार अपने अगर दायित्व को अगर कर रहा है, अगर ईमानदारी से अगर निभाना चाह रहा है, तो आलोक गुप्ता को जो है वो हजम नहीं हो रहा है। अगर वही पत्रकार सुधीर झा के आरोपों को एक पक्षीय खबर चला देगा तो वो भी जो है उनको नहीं समझ आएगा। फिलहाल फिर से इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर किसका इतना बड़ा सौ मिल जा रहा है आलोक गुप्ता को कि उनको किसी से डर और नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको धन्यवाद और आभार, क्योंकि आप लगातार इस खबर को कहीं ना कहीं चला रहे हैं। आप इस बात को तो आप जानते हैं, आपने जो कहावत कहा तो ये सही है। एक कहावत है चोर बोले जोर से, ये भी एक कहावत है। तो हमारे कहने का मतलब आज के डेट में मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे दिख ही रहा है। और आपने जो कहा कि किसका सह है, तो आप एक बात बताइए, जिस मानव शिक्षा सेवा संस्थान के मंचों पे खुद मंत्री जी जाएंगे, तमाम गणमान्य लोग जाएंगे, और आप आरबीआई दे रही है, बैंक दे रही है 9 साल में दूना करके पैसा, ये कैसे दे देंगे 6 साल 7 साल में? पहला तो सवाल ये है। या आरबीआई को भी ज्ञान लेनी चाहिए, कैसे 7 साल में दे रहे तो ये ले, सवाल इस बात का। दूसरी चीज़, मैं 2 लाइन की बात जानता हूं, या तो विधायक जी, मंत्री, सभी लोग गणमान्य लोग आके कह दें मानव सेवा संस्थान एकदम सही है, जो कर रही है वो सही है, मैं मान जाऊंगा, कल से बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं सही है तो सुन लीजिए विधायक जी, मंत्री जी और सभी गणमान्य लोग, सवाल आपसे होगा, क्योंकि प्रमाणित आप लोगों ने ही किया है। कहीं ना कहीं मंचों पे जाके गरिमा उसका बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया है। और मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जांच की बात हो रही है तो सब लोग गूंगे और बहरे और अंधे हो गए हैं। ये एकदम नहीं चलेगा। आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। रो रो करके जनता कह रही है, तमाम वीडियो आइडियो वायरल हो रहा है। अब क्या चाहिए? मानव शिक्षा सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष है, प्रबंधक और आलोक गुप्ता जी, इनको तो शर्म नहीं आती है। पार्ट 1 पार्ट 2 बनाते हो और कहते हो हम किसके पत्तिनों पे चल रहे हो? किसके पत्तिनों पे चल रहे हो? बताना चाहते हो कि चिल्लू पार के विधायक के पत्तिनों पे चल रहे हैं? मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 बनाओ। अरे कम से कम उससे कार्यशैली सीख लेते। विधायक जी सुन लीजिए, आपके कार्यशैली को भी एक कलंकित कर रहा है। कहीं ना कहीं जो आप जो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाते हैं ना, उसको भी कलंकित कर रहा है। और तुम फिर भी कह रहे हो खेरेसरी, वो पता नहीं कौन गांव, DRD, तो तेनवा, तो तमाम गोरख, सब गांव लेकर क्या कहना चाहते हो? सबको धमकी दोगे? सबको मार डालोगे? क्या करना चाहिए? गुंडाई करोगे? तुम मुकदमे से क्या डरना चाहते हो? थाना पुलिस प्रशासन तुम्हारे जेब में है, क्या बताना चाहते हो? मंत्री जी विधायक संरक्षण दे रहे हैं, सबका खर्चा चलाते हैं, पूरे प्रदेश को चलाते हैं, क्या कहना चाहते हो? कि मुख्यमंत्री जी का संरक्षण तुमको प्राप्त है, क्या कहना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, क्या कहना चाहते हो? किस बात पे धमकी देना चाहते हो कि तुम नाम लेते हो गांव का और इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहे हो? और कहीं ना कहीं से तुम्हारे ऊपर प्रशासन अगर से ज्ञान ले रही है, नहीं ले रही है, तो देखिए फिर मैं कह रहा हूँ विधायक जी, ये किसका बल है? कहाँ का बल है? मंत्री जी सुन लीजिए। और आप लोग गूंगे बहरे अंधे बन करके इस तरीके से नहीं रह सकते। जवाब आपसे होगा। आज पत्रकार को धमकी दे रहा, आप चुप है। आज कहीं ना कहीं से लोगों को धमकी दे रहा तो आप चुप है। आज वो गांव का नाम लेके सब लोगों को धमकी दे रहा तो भी आप चुप है। क्या मतलब है? क्या वो गांव के लोग आप आकर के बड़ा सीधा सीधा बोलते हो? एक महिला को आप सामने गाली दे रहे हो, उसका आइडियो ले, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो आप जबरदस्ती एक चलाओगे मानव शिक्षा सेवा संस्थान और करोगे गुंडाई? ये एकदम नहीं चलेगा और एकदम ये बर्दाश्त के सीमा के पार जा रहा है। और आलोक गुप्ता जी सुन लीजिए, फिर मैं कह रहा हूं, अगर सही है तो जांच करा के स्पष्ट और निष्पक्ष और निखर और प्रखर होकर के सामने आइए। मैं फिर कह रहा हूं कि आकर के अगर आप सही होंगे तो माला पहनाऊंगा, और अगर गलत है तो चोर बोले जोर से ये कतई नहीं होगा। और ये जो आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को आप जान लीजिएगा। और इसका जवाब
इसका जवाब तो इस तरीके से दिया जाएगा कि जो आपका गुरु बोल रहा ना पार्ट 1 पार्ट 2, दम है तो आके बाहर आए और कहे पार्ट 1 पार्ट 2 जिस तरीके से कहते। काहे गूंगे हो गए, काहे बहरे हो गए, काहे अंधे हो गए? बुलाओ ना अपने चाचा को, आए सामने जवाब दे। क्यों नहीं गारंटी ले लेते तुम्हारे चाचा? क्यों नहीं तुम्हारी गारंटी ले लेते हैं? क्यों नहीं तुम्हारे गारंटी लेते हैं वहाँ के गणमान लोग? क्यों नहीं तुम्हारे आज पत्रकार जितने थे तुम्हारे गुणगान करते हैं, कहाँ गए? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि तुम फ्रॉड हो, तुम फ्रॉड हो, तुम फ्रॉड हो। इसलिए जान रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जांच से तुम भग रहे हो। क्यों भग रहे हो भाई? अगर तुम सही हो क्यों भग रहे हो? अब तक तो तुम कहते थे कि मैं अपना जांच कराऊं, हमने तुम्हारे लिए पत्र लिखा ITI से, तुम तो साईं बाबा के भी नहीं हो, साईं बाबा के भी नहीं हुए। जो साईं बाबा को तुम अपने आप को मानते हो उनको भी नहीं हुए। तुम साईं बाबा के नाम से श्री साईं माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन तुमने बना करके समूह लोन बांटना शुरू कर दिया, जिसके लेकर के कई लोग आत्महत्या करने के बाद समूह लोन की स्थिति कैसी है ये आपकी किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप सभी ग्रामीण क्षेत्र को लोग जान रहे हैं, सभी नेता लोग गण लोग जान रहे हैं, और आप उसको तो नहीं बताते हो। एक शादी करते हो बहुत ढूढ़ेरा पीटते हो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप सही हो तो जांच कराओ, और आप अगर झूठ हो तो फिर सुन लो, सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा। जनता के साथ नहीं, एक लुटेरे प्रबंधक के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं से जनता ये देख रही है। तो इस बात को फिर हम कह रहे हैं, अगर वह लुटेरे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक ही सवाल बहुत बड़ी सवाल होती है, आप जितने भी मासूम लोग हैं उन लोग का देख रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि यह बैंक है, पैसा जमा कर रहे हैं तो दूना हमको मिलेगा। उनको क्या मालूम कि लुटिया डूब गई, पहले में लिखा है सहायता 83। नियम कानून से हम इस पर कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो हम मानव शिक्षा सेवा संस्थान को पैसा दान दे दिए। जब आएगी कानूनी प्रक्रिया में तो यही ना शब्द आएगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने पहले पासबुक को देखिए, पासबुक को अगल बगल कोई है तो उसे पढ़ाइए कि बाबू पे का लिखल बा। अगर सहायता 83 लिखा है तो आप समझिए कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान को आपने दान कर दिया। लिखा पढ़ी में वो जो किसी भी तरह से दूना पैसा कैसे लेंगे भाई आप? कल आलोक गुप्ता नहीं लेंगे तो कहेंगे नहीं सहायता राशि दिए तो पैसा कहाँ से आप देंगे? ये तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान में दान कर दिए। और इस समय आप लोग देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 बना करके क्या किया जा रहा है, एक अपने पक्ष में एक सबूत तैयार किया जा रहा है कि मैं 3 रुपये ले रहा हूँ, 3 रुपये से आपको गाड़ी दूंगा, ये दूंगा, और वो 3 रुपये से कह रहे हैं डिफेंडर दूंगा। फिर कह रहा हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस हिसाब से आलोक गुप्ता कह रहे हैं तो ये चैलेंज आपके प्रदेश को है। और सुन लीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये चैलेंज आपके देश को भी है। आपको आलोक गुप्ता से 3-3 रुपये ज्ञान लेना चाहिए कि 3 रुपये से वह डिफेंडर और हेलीकॉप्टर में घुमा देंगे। और आप लोग इतना टैक्स लेते हैं, इतना पैसा लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी पटरी व्यवसाय आपको 3 रुपया नहीं 10-10 रुपया रोज देंगे, लेकिन आप गारंटी दीजिए और योजना निकालिए कि डिफेंडर और फॉर्च्यूनर और हेलीकॉप्टर में आप घुमाएंगे और 7 साल में उनका पैसा दूना देंगे। ये आप निकालिए स्कीम, मैं खुलवाता हूं खाता, एकदम लाइन से पटरी व्यवसाय खुलेगा। लेकिन इस तरीके से भ्रष्ट आदमी आकर के कह रहा और लोगों को लूट रहा है। अभी देखिए, अभी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, अभी मैं सुन रहा था, जिसके बारे में अभी पूर्ण रूप से मैं नहीं जान, लेकिन सुन रहा था कि 50 करोड़ रुपया ट्रेडिंग के नाम पे लेके भग गई। गोरखपुर में यह परंपरा खत्म हो गया था, जो सूदखोरी के नाम पर में, संस्था के नाम पर में जो फर्जीवाड़ा खत्म हो गया था। तो सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे करबद्ध मेरा निवेदन और आग्रह है कि आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, पुराने वाले एसएसपी साहब थे, कहीं ना कहीं संज्ञान में ले रहे थे, तो आदरणीय नवनियुक्त एसएसपी साहब भी आप संज्ञान में ले लीजिए। देखिए यहाँ संस्था के नाम पर में तमाम फर्जीवाड़े हो रहे हैं, तमाम संस्था गोरखपुर में खुले हैं और तमाम ऐसे संस्था पनप रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरा वो ईमानदारी की डंका बजा रहे हैं और वो शासन प्रशासन के बीच में बजा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनको संज्ञान में नहीं लेता है। इनको समय मिलता है लूटने का, फिर लूट के जब ये भग जाते हैं तो गरीब आदमी सिर्फ रोते हुए मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिलता है।